दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि योजना क्या है, कौन कौन इसके अंदर योग्य हैं, इसके आवेदन के अंदर क्या क्या दस्तावेज लगते हैं, योजना के अंदर क्या लाभ दिया जाता है, फॉर्म किस प्रकार से फिलअप किया जाता है। इसके अलावा इसके बारे में जो भी जरूरी बिंदु हैं उसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना क्या है और इसके अंदर कौन कौन एलिजिबल है यानी कि पात्रता रखते हैं। तो इस योजना के तहत जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, जिसके अंदर शामिल है बीपीएल परिवार हो गए एक तो दोस्तों, दूसरे हो गए अंत्योदय परिवार हो गए, इसके अलावा आस्था कार्डधारी परिवार हो गए, या फिर पहलनहार योजना का जो बेनिफिट ले रही विधवा महिलाएं हो गई, या फिर दोस्तों विकलांग दंपति की पुत्रियां हो गई। तो इस सभी कैटेगरी के लोग हैं, उनकी पुत्रियों के शादी पे विभाग के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है और ये आर्थिक सहायता 2 पुत्रियों के विवाह पे दी जाती है जिसकी एज 18 वर्ष से अधिक होना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कि इस योजना के तहत जो लाभ मिलता है वह कितना मिलता है। तो यहाँ पे कुल 4 कैटेगरी निर्धारित की गई है और इसी वर्गों के अनुसार यहाँ पे बेनिफिट दिया जाता है। तो पहला वर्ग है अनुसूचित जाति जनजाति या फिर अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल व जो अंत्योदय परिवार हैं उनको 31,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। लेकिन अगर लड़की 10वीं पास हैं तो यहाँ पे जो लाभ बढ़ के 41,000 हो जाता है। वही अगर ग्रेजुएट हैं यानी कि वो स्नातक हैं तो यहाँ पे 51,000 रुपये यहाँ पे हो जाता है, यानी कि 51,000 रुपये का बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। इसी प्रकार से दोस्तों दूसरे वर्ग की बात की जाए तो जो अनुसूचित जाति जनजाति व अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़ के जितने भी बीपीएल परिवार है या फिर अंत्योदय परिवार है या फिर आस्था कार्डधारी परिवार है या फिर विधवा माताओं की पुत्री या फिर विशेष योग्यजन माता पिता की पुत्री हैं तो उनको 21,000 रुपये का बेनिफिट यहाँ पे दिया जाता है। लेकिन वहीं पे अगर लड़की 10वीं पास है तो 31,000 ये राशि बढ़ के हो जाती है और वही अगर स्नातक हैं तो यहाँ पे 41,000 रुपये यहाँ पे सेकंड वर्ग के लोगों को मिल जाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों थर्ड वर्ग है जिसके अंदर शामिल है महिला खिलाड़ी जिसके समय के विवाह पे ये बेनिफिट मिलता है, जिसके अंदर शामिल है 21,000 रुपये यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। अगर लड़की 10वीं पास है तो 31,000 रुपये और ग्रेजुएट होने की दशा में 41,000 रुपये का बेनिफिट यहाँ पे दिया जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोई महिला है जो विधवा महिलाएं होती है जिसको पालनहार योजना का बेनिफिट मिल रहा है और उनकी बच्चियों को ये बेनिफिट लेना है तो 21,000 रुपये यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। अगर 10वीं पास है उनकी बेटियां तो 31,000 रुपये और ग्रेजुएट हैं तो 41,000 रुपये का यहाँ पे बेनिफिट दिया जाएगा। दोस्तों ये हो गई इसके लाभ की बात जो इस योजना के तहत बेनिफिट दिया जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना में आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होने जरूरी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लड़कियों के विवाह का प्रमाण पत्र होना चाहिए, लड़कियों के माता पिता का राशन कार्ड होना चाहिए, योजना का भरा हुआ एक आवेदन फॉर्म आता है वो होना चाहिए, बीपीएल कार्ड होना चाहिए अगर बीपीएल वर्ग से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक अनुशंसा पत्र व शपथ पत्र भी इसके साथ लगेगा। इसके अलावा आवेदक की बैंक पासबुक की एक फोटोकॉपी लगेगी, आवेदक का जाति व मूल निवास प्रमाण पत्र लगेगा, स्कूल की अंक तालिका लगेगी, वर व वधु दोनों की लगेगी, स्कूल की जहाँ तक पढ़ाई की हुई है उसका प्रमाणित करने के लिए दोस्तों यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र लगेगा वर वधु दोनों की, अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो स्कूल की अंक तालिकाएं भी यहाँ पे लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों आवेदक का जन आधार कार्ड, वर वधु के आधार कार्ड, अगर विधवा माता की पुत्रियों का आवेदन करना है तो यहाँ पे पुनर्विवाह नहीं करने का प्रमाण पत्र, अगर पालनहार योजना के बेनिफिशियरी विधवा माता की पुत्री के लिए मूर्ति प्रमाण पत्र भी लगेगा और साथ ही साथ पेंशन पीपीओ प्रमाण पत्र भी यहाँ पे संलग्न किया जाएगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट हैं तभी आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का प्रोसेस है दोस्तों मैं आपको एक बार बता देता हूं कि इसका आवेदन आप ई मित्र कियोस्क पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आवेदन करने का कोई भी तरीका मौजूद नहीं है। तो सभी डॉक्यूमेंट लेके आपको ई मित्र कियोस्क पे जाना होगा। ई मित्र कियोस्क का सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करके इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट करेगा। ई मित्र कियोस्क संचालक इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म किस प्रकार से सबमिट करेगा इसके बारे में पहले ही वीडियो बना हुआ है। इसी वीडियो के नीचे मैं लिंक दे रहा हूं, उस वीडियो को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से ई मित्र कियोस्क पोर्टल के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप किया जा सकता है।